हेलो प्यारे दोस्तों, मैं एमएस मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके एमएस न्यू इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं मेरे दोस्त? आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए लगातार कंटिन्यू प्रयास करते होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में हमारा लेसन होने वाला है नंबर सिस्टम, जो कि मैथ का पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। हमारा टॉपिक होगा प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। दोस्तों, इस टॉपिक को हम बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। आप कितना भी मैथ में कमजोर हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे और बिल्कुल ही समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपका एक फायदा ये होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, तो नोटिफिकेशन के माध्यम से उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, हमारा चैप्टर होने वाला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी मैथ का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, जिसमें हम पहला टॉपिक हमारा रहेगा क्रमगत संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो लाइन से आती हैं, जिसमें मिसिंग नंबर नहीं होता है। यानी जैसे ये गिनती स्टार्ट हुई 1 2 3 4 5 6 तक, ये लगातार स्टार्ट यानी 6 तक गई हैं। इसमें ना तो 3 गायब हुआ है, ना तो 5 गायब हुआ, ना तो 2 गायब हुआ है। लगातार यानी क्रम से आ रही है गिनती, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी एक क्रम से सीरियल वाइज लगातार 6 तक गिनती गई हैं। और लगातार 6 तक 1 से स्टार्ट होकर 60 तक गिनतियां आई हैं, यानी ये 60 तक हैं। इसमें जो बीच का अंक है ये आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे इस तरीके से शुरुआत से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 से स्टार्ट होकर के 60 तक लगातार गई हैं गिनतियां, जो कि यहाँ पे बीच में गायब हैं। और जिस तरीके से इसमें गायब नहीं है, क्रम से हैं, हम इन्हीं को योग बना करके इन संख्याओं का पूर्ण योग ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इन संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए ये कितने पद हैं, कितनी संख्याएं हैं, जो छिपी हुई संख्याएं हैं ये भी हम निकाल लेंगे, और जो दिख रही हैं ये भी हम निकाल लेंगे। इनको हम निकालने के लिए एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। वो सूत्र क्या होता है, यानी जितने भी पद हैं उसको हम n से निर्धारित करते हैं। n यानी n का मान कितना है, यानी n का मान वो होता है जिसमें ये कि कितनी संख्याएं हैं। जो दिख रही हैं ये संख्याएं, जो नहीं दिख रही ये संख्याएं, यानी 1 से लगाकर 60 तक कितनी संख्याएं हैं, और इन संख्याओं का योग हम निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये निकालेंगे कि इसमें है कितनी संख्याएं। 60 तो दिख रही हैं, लेकिन ये पूरा n का मान कितना है वो हम निकालेंगे। तो n का मान निकालने के लिए हम एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। सूत्र क्या होता है दोस्तों? सूत्र होता है n बराबर ब्रैकेट अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या प्लस का 1 अपॉन सर्वांतर। अब हम n का मान निकालेंगे कैसे? n का मान निकालने के लिए हम लोग n बराबर इस सूत्र पर हम कैसे संख्याओं को बैठाते हैं और n कैसे निकालते हैं n का मान। तो ब्रैकेट अंतिम संख्या यानी 60, ये हमारी क्या है? अंतिम संख्या है। 60 हमारी अंतिम संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे? अंतिम संख्या लिखेंगे, अंतिम संख्या 60 लिखेंगे, और माइनस प्रथम संख्या यानी 1 और ब्रैकेट और अपॉन सर्वांतर। अंतर कितना है? अंतर हम देखेंगे, अंतर यहाँ आप देख पा रहे हैं 1 2, यानी अंतर 1 का है, यानी 1 और 2।
एक के बाद 2 आ रहा है तो अंतर 1 है। सभी में देख सकते हैं आप, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, लगातार इसी तरह से 60 तक आया है। यानी इसमें 1 का अंतर है। सर्वांतर का मतलब होता है जितना गैप होगा, जितनी बार संख्या यानी कितने का अंतर है बीच में, कितनी संख्याएं छोड़कर संख्याएं आ रही, तो इसमें 1 का अंतर है। 1 के बाद डायरेक्ट 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, इसी तरह सीरियल वाइज 60 तक आ रहा है, यानी सर्वांतर इसका 1 है। तो हम लोग लिखेंगे 1 और प्लस का लिखेंगे 1। तो अब हम लोग करेंगे क्या, अब इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, अब देखिए n बराबर अंतिम संख्या 60 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस का 1। तो 60 में 1 माइनस करेंगे, n बराबर 60 में 1 माइनस करेंगे, बचेगा 62 प्लस का 1 अपॉन 1। तो n का मान होगा यहाँ पर 60, यानी 62 प्लस 1 60 होगा और 1 से भाग उतनी ही संख्या आएगी। तो यहाँ हमारा n का मान हो गया 60। अब 60 को हम n का मान हो गया 60। अब योग निकालने के लिए हम एक सूत्र का और इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। वो सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र हमारा होता है, ये बिगाड़ देता हूं, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यानी हमने अंतिम संख्या 60 रख दिया है, यहाँ अंतिम संख्या होगी आपकी 60 और प्रथम संख्या होगी आपका 1। तो जो है सर्वांतर कितने का है, अंतर 1 का है। तो हम इसी तरीके से पहले अंतिम संख्या में हम 60 रखेंगे और प्रथम संख्या में हम 1 रखेंगे, उसके बाद हम सूत्र में 1 रहेगा तो 1 रखेंगे, उसके बाद सर्वांतर कितना है और उसके बाद 60 में से 1 घटा देंगे, 1 घटाने के बाद हमारा जो है कि इससे भाग देंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे, उसका हमारा निकलेगा n का मान हमारा आ जाएगा। अब हम दूसरा सूत्र क्या होने वाला है, ये सूत्र 1 है n का मान निकालने के लिए। अब हमारा योग निकालने के लिए मात्र एक सूत्र का प्रयोग होगा बस, यानी 2 सूत्रों से हम प्राकृतिक क्रमगत संख्याओं का योग पूर्ण रूप से ज्ञात कर लेंगे। तो योग ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सूत्र उपयोग करेंगे, योग बराबर ब्रैकेट अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या ब्रैकेट गुणे n। n यानी जो हम इस सूत्र से निकालते हैं, तो गुणे n करेंगे और फिर उसके बाद भाग 2 कर देंगे। अब इस सूत्र पर इन संख्याओं को हम कैसे बैठाएंगे, तो यह सूत्र आप नोट कर लीजिए। अगर समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को एक बार बैक करके देख लीजिएगा। इस पे हम संख्याएं, इस सूत्र पर हम कैसे संख्या को बैठाएंगे, देखिए। यानी अंतिम संख्या योग बराबर इस सूत्र पर अंतिम संख्या क्या है 60, ब्रैकेट 60 प्लस प्रथम संख्या क्या है 1, ब्रैकेट इस 2 को हम यहां सूत्र की वजह से हम 2 लिखेंगे, फिर गुणे का n हमारा कितना निकल के आया था 60, n का मान यहाँ पे 60 था, n का मान 60 निकल के आया था, तो हम लिखेंगे 60। अब ठीक उसी प्रकार हम इन संख्याओं को काटेंगे, इन संख्याओं को काट करके हमारा संख्याओं का योग पूर्णतः निकल के आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या, हम संख्याओं को कैसे काटेंगे, सबसे पहले हम योग बराबर, अब इस सूत्र को हम सेव कर देते हैं,
देखिए योग बराबर यहाँ पे 60 प्लस 61, इस 60 को एक जोड़ देंगे यानी 61 होगा और गुणे n का मान 60 अपॉन 2। अब हम चीजों को काटेंगे कैसे? 2 एकम 2, 30 दूनी का 60। अब हमारा बचा क्या? योग बराबर 60 61 गुणे 30। अब हम इसका गुणा कर लेंगे डायरेक्टली। जैसे हम इसका गुणा करेंगे हमारा संख्याओं का योग यानी सवाल हमारा पूर्णतः हल हो जाएगा। इन संख्याओं का पूर्ण तरीके से योग ज्ञात हो जाएगा। तो 60 यानी 3 एकम 3, इस जीरो को हम ऐसे उतार लेंगे, गुणे 3 एकम 3, 3 तरक्की का 9, 3 छंग 18 यानी 1830। n का मान हमारा होगा यानी योग हमारा होगा 1830। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 1830। अभी हम इनको किए कैसे हैं? तो हम किए हैं, देखिए इस सूत्र पर हम बैठाए कैसे हैं? अंतिम संख्या यानी अंतिम संख्या 60 लिखे हैं, प्रथम संख्या 1 लिखे हैं, जो n का मान हमारा निकल के आया था 60, हम 60 लिखे हैं, और सूत्र में हमारा 2 से भाग करने का था। तो सूत्र के अनुसार यहाँ पर हम 2 बैठा दिए हैं। तो 60 और 1 को हम जोड़ दिए हैं तो 61 हुआ, 61 यहाँ लिखे हैं, और n का मान हमारा 60 था तो 60 लिखे हैं। तो हम 2 से इसको काट दिए हैं सरल करने के लिए। अगर हम इनको 60 और 61 और 60 का गुणा करके लिखते तो चीजें हमारी और बड़ी हो जाती, इसलिए हम पहले इसको छोटा कर लिए। 2 से हम 60 को विभाजित कर दिए तो हमारा 30 बचा, यानी 2 एकम 2, 30 दूनी के 60। हम इसको काट दिए हैं 30 यानी 61 गुणे का 30 लिख दिए हैं। 61 गुणे का 30 हम करके जो है इनका योग संख्याओं का पूर्णतः योग हमें निकल के आ गया। योग हमारा आया है 1830। ये हमारा आंसर होगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पूर्णतः समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार दोबारा और देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2, स्क्रीन पर आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 21, 22, 23, 24 ... ..... 75 योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना, तो हम कैसे योग को ज्ञात करेंगे? इसमें संख्याएं बड़ी हैं तो क्या हुआ, ठीक वही सूत्र लगा करके हम इसको भी हल कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर भी n का मान हम पहले ज्ञात करेंगे। n का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या था? सूत्र था हमारा n बराबर ब्रैकेट अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या।
बटे का सर्वांतर प्लस का 1। n का मान निकालने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो हम चीजों को कैसे बिठाते हैं और देखिए कैसे हल करते हैं। तो यहां पर हम n का मान निकालेंगे। n बराबर अंतिम संख्या, यानी सूत्र में है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है हमारी 60। तो हम 75 तो 75 अंतिम संख्या 75 माइनस प्रथम संख्या क्या है हमारी 21। तो हम -21 लिखेंगे। ब्रैकेट सूत्र में क्या है 1, तो हम इस 1 को लिखेंगे। और सर्वांतर कितने का है 21 22, यानी इसमें भी अंतर कितने का है, अंतर हमारा 1 का है। तो हम 1 लिखेंगे। तो देखिए हम करेंगे क्या, n बराबर 75 में से 21 माइनस करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, बस हमारा n का मान निकल के आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 75 21, एकदम सरल भाषा में करेंगे दोस्त, समझ में आ जाएगा आपको। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया 4 बचा, और 7 में से 2 गया 5 बचा। तो यहाँ आपका बचा 54, यानी तो आपका यहाँ बचा कितना 54। तो 54 बराबर 54 प्लस का 1 बटे का 1। तो यहाँ पर n बराबर होगा आपका 55। यहाँ पर होगा 55, n बराबर 55 अपॉन का 1। तो हम इसको 1 से भाग देंगे, ये 55 ही आएगा। तो आपका n का मान निकल के आया हमारा 55, n बराबर 55। ये हमारा n हो गया, यानी कुल पदों की संख्या हो गई, n हो गया हमारा। तो हम अब इस n को हम दूसरे सूत्र से इस संख्याओं के योग को निकालेंगे। n का मान हम निकाले कैसे हैं आप वीडियो में देख सकते हैं। यानी अंतिम संख्या हम 75 लिखे हैं और प्रथम संख्या हम 21 लिखे हैं। तो इसको लिखने के बाद हम 75 में से 21 को माइनस कर दिए हैं, हमारा 54 निकल के आ गया है। और इस 1 को हम जोड़ दिए हैं और इस 1 से हम भाग दे दें, हमारा n का मान 55 निकल के आ गया है। इस n को हम दूसरे सूत्र से देखिए भी कैसे योग निकालते हैं। दूसरा सूत्र क्या है हमारा, योग निकालने के लिए। योग निकालने के लिए हम पहले n का मान निकालते हैं। n का मान हमारा निकल के आया था 55। इसको हम नोट करके रखेंगे और दूसरे सूत्र पे इसको हम बिठाएंगे, तभी हमारा क्वेश्चन हल हो गया होगा। यानी योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे का n। अब इस सूत्र में हम संख्याओं को कैसे बिठाएंगे, देखिए योग बराबर अंतिम संख्या हमारी है 75, तो हम ब्रैकेट अंतिम संख्या 75 लिखेंगे। उसके बाद प्रथम संख्या हमारी 21 है, प्रथम संख्या सूत्र में दिया है ना, तो प्लस ये प्लस लिखेंगे। प्रथम संख्या हमारी 21 है तो 21 लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, गुणे का n है, तो n का मान हमारा 55 निकल के आया था, तो हम 55 लिखेंगे। बटे में ये 2 है तो हम अपॉन 2 कर देंगे। तो इसको अब हम हल कर लेंगे, फाइनली हमारा संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। तो योग बराबर
75 में हम 21 को जोड़ेंगे। 5 1 6 6 7 9 96। इसका होगा 96 गुणे का 55 अपॉन का 2। ये 2 हम बिठा देंगे। अब हम करेंगे कैसे? अब यहां पर देखिए हम 2 से काटेंगे। हम फाइनली ये हमारा निकल के कैसे आया, यानी हम 75 में 21 को जोड़े तो 96 हो गया और n का मान हम गुणे 55 रख दिए और बटे में 2 है तो 2 रख दिए। अब हम इसको काटेंगे कैसे? 2 एकम 2, 4 दूनी के 8 और बचा 1, 8 दूनी के 16, यानी 48 गुणे हमारा 55 हो गया। हम 48 गुणे 55 करके देखेंगे तो हमारा हो गया 48 गुणे का 55, यानी 8 5 40 का 0 हासिल गया 4, 5 चौको 20, 4 24 गुणे 8 5 40, 40 का 0 हासिल गया 4 24। यहां पर हमारा योग निकल के आया है 2600। योग बराबर 2660 40 सॉरी 2640। 26 से 40 ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर यू माय ऑल फ्रेंड्स।